अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बामुकाबला विंडीज़ क्रिकेट टीम। पहला वनडे मैच कब कहाँ कितने बजे खेला जाएगा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी रहने जा रही है, सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बुध के दिन 8 जून को पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा। ये मैच डे एंड नाइट होगा और ये मैच आपको बताते चलें कि पिंडी स्टेडियम या फिर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस मुल्तान के ही दिखाई दे जा रहे हैं क्योंकि पिंडी की सिचुएशन आपके सामने है। नाज़रीन किराम, आपको पहले वनडे मैच की डिटेल वगैरह दे दी गई है। साथ ही साथ इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको पाकिस्तान जबकि विंडीज़ क्रिकेट टीम की दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बताने जा रही है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है या फिर आपका ऐसा कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है जिसको आप इस सीरीज़ के अंदर देखना चाहते हैं, ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे और बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले हम विंडीज़ क्रिकेट टीम की। तो यहाँ पर विंडीज़ की प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पहले नंबर पर शाय होप है। शाय होप बेसिकली आपको बताते चलें कि ओडीआई फॉर्मेट के वाइस कैप्टन भी हैं और कमाल के बैट्समैन है। टेक्निक इनकी काफ़ी कमाल की, सुपीरियर किस्म के खिलाड़ी मैचेस में उम्दा कारकर्दगी का ये मुजाहरा भी कर चुके हैं। अगर हम बातचीत करते हैं नंबर 2 की, तो यहाँ पर दोस्तों एक नाम सामने आता है जो कि ब्रैंडन किंग का है। ब्रैंडन किंग ऑलरेडी पाकिस्तान के टूर कर चुके हैं। विंडीज़ टीम के साथ 1 से 2 मरतबा ये पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर खेलने का, इन कंडीशंस के अंदर खेलने का इनके पास तजुर्बा भी है। अगर हम बातचीत करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर नाइकलस पोरान जो कि कैप्टन है जी विंडीज़ क्रिकेट टीम के, कैरन पोलार्ड रिजाइन कर चुके हैं। यही वजह है कि नाइकलस पोरान ही आपको कप्तानी करते हुए दिखा जाएंगे। लास्ट टाइम भी जब विंडीज़ टीम आई थी तो यही कैप्टन थे। अगर हम बातचीत करते हैं नंबर 4 की, तो यहाँ पर एक और कमाल का बैट्समैन उभर कर सामने आता है विंडीज़ टीम की प्लेइंग 11 और ये है समारा बोरोक्स, जिसने शदाब खान को लंबे लंबे छक्के मारे थे और बहुत कमाल का, और टेक्निक इस खिलाड़ी की बहुत कमाल की है। अगर हम बातचीत करते हैं अगले खिलाड़ी की, तो प्यारे दोस्तों एनके रूमा पतरी नेकरूमा बूनर इनका नाम है। बहुत कमाल के ये भी खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैचेस के अंदर इनका रिकॉर्ड बहुत ही आला किस्म का है। यहाँ पर डबल सेंचुरी वगैरह भी ये स्कोर कर चुके हैं। इवन डोमेस्टिक के अंदर भी इनकी कारकर्दगी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चलेगी। यही वजह है कि इस टूर के अंदर ये टीम का हिस्सा है। उसके अलावा रोमन पाल, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत कमाल के छक्के छक्के मारते हैं और इनको विंडीज़ टीम का आने वाला आंद्रे रसल भी कहा जाता है, जो ना सिर्फ बैटिंग अच्छी करते हैं बल्कि बॉलिंग में भी इनका काफ़ी कमाल का और किफ़ायती किरदार विंडीज़ टीम में मिलता है। इसके अलावा अकील हुसैन, चूँकि कंडीशंस आपको पता है स्पिनी होती है पाकिस्तान के अंदर, स्पिन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो ऐसे में अकील हुसैन भी आपको विंडीज़ टीम की प्लेइंग 11 के अंदर ज़रूर से ज़रूर दिखाई दे जाएंगे। इनके साथ साथ प्यारे दोस्तों ऑलराउंडर कायल मेयर्स, बहुत कमाल का खिलाड़ी है यार, बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है, साथ ही साथ विकेट्स भी काफ़ी ज़्यादा चटकाता है, तो इस प्लेयर से डरना भी चाहिए पाकिस्तान को। इसके अलावा प्यारे दोस्तों रोमारियो शेफर्ड सामने आते हैं जो कि PSL भी खेल चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान का ऑलरेडी टूर कर चुके हैं। बहुत कमाल के टेक्निकी खिलाड़ी, ये भी एक ऑलराउंडर है। इसके अलावा दोस्तों अल्जारी जोसेफ, जैडन सील्स वगैरह और उनके साथ साथ आपको हैडन वाल्स जूनियर भी विंडीज़ टीम के प्लेइंग 11 के अंदर दिखाई दिए जा सकते हैं। ये कंडीशंस को देखकर ये फैसला किया जाएगा। अब प्यारे दोस्तों अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम के अंदर इमाम उल हक आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि इमाम उल हक की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन भी स्कोर करे थे। साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए थे, सेंचुरीज वगैरह भी बनाई थी, यानी कि टॉप स्कोरर्स में से इमाम उल हक रहे थे। तो यहाँ पर भी अब ये मैचेस पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं, तो ऐसे में इमाम उल हक की परफॉर्मेंस फिर कलीदी साबित रहेगी। अगर हम बातचीत करते हैं नंबर 2 की, तो यहाँ पर फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान आपको दिखाई दिए जाएंगे। फ़ख्र पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ खास नहीं रही थी, अलबत्ता आज ये बता चुके हैं कि भाई इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर से बेहतरीन होने जा रही है, यानी कि इंटरव्यू वगैरह में बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी पाकिस्तान के लिए बहुत कमाल की रहेगी, क्योंकि फ़ख्र जमान ने बहुत अच्छी रीसेंट के अंदर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। PSL के अंदर तो ये छा चुके थे। अब देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सतह पर ये किस किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं विंडीज़ के खिलाफ। और विंडीज़ के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था जब इन्होंने पहला मैच अपना खेला था इंटरनेशनल। नंबर 3 की बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम साहब आपको दिखाई दिए जाएंगे, यानी कि बाबर आजम साहब कप्तानी भी करेंगे, साथ साथ आपको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। और इनकी परफॉर्मेंस तो भाई आपके सामने ही थी ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था वो तो कमाल की थी। सुपीरियर किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा बाबर आजम साहब ने किया था। 2 सेंचुरीज वगैरह बनाई थी, पाकिस्तान को 350 प्लस रन चेज करवाने में भी काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया था। तो यह पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम साहब है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग किस्म की चलेगी है। नंबर 4 की बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर हैदर अली या फिर मोहम्मद रिजवान, क्योंकि नंबर 4 की मैं बातचीत कर रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से हैदर अली की भी जगह बनती है और मोहम्मद रिजवान की भी जगह बनती है। अब यहाँ पर ये फैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है कि इफ्तिखार को खिलाना है, खुशदिल को खिलाना है या फिर हैदर को खिलाना है, यानी कि इन तीन में से इफ्तिखार हो गए,
खुशदिल शाह हो गया और हैदर अली हो गया। इन तीनों के दरमियान मुकाबलेबाजी हमें देखने को मिल जाएगी और इन तीनों में से एक खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के अंदर एग्जिस्ट कर पाएगा। वैसे आपके ख्याल में किसकी जगह बनती है इन तीनों में से, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हम बातचीत करते हैं नंबर 5 की, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के टेस्ट के वाइस कैप्टन है, बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, सुपीरियर किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं, मगर अभी तक ताहाल ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। गो कि इक्का दुक्का जगहों पर उन्होंने परफॉर्म किया है। T20 और टेस्ट मैचेस के अंदर गो के ये अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं, मगर इस ओडीआई सीरीज़ के अंदर ये परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बातचीत करते हैं नंबर 6 की, तो यहाँ पर पाकिस्तान के ऑडिटर आसिफ अली साहब आपको दिखाई दे जाएंगे। हाल ही में इनकी बेटी की पैदाइश हुई। अल्लाह पाक इनकी बेटी के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद भी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। खैर ये फिनिशिंग टच के लिए जाना जाते हैं, तो ऐसे में इनके ओडीआई के अंदर जगह बन जाएगी और ये आपको पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के अंदर ज़रूर से ज़रूर खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे। और इनकी भी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल सतह पर उस किस्म की नहीं, या T20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरीके के हम तवक्कुआत लगाए बैठे गए हैं। इसके अलावा शदाब खान है, या फिर शदाब खान के साथ साथ उस्मान कादिर भी हो सकते हैं। ये टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि इनको स्क्वाड के अंदर या फिर प्लेइंग 11 के अंदर डालना है या फिर नहीं। बहरहाल उस्मान कादिर और शदाब खान दोनों में से एक खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के अंदर चांसेस शदाब खान के ही हैं, क्योंकि जब बॉलिंग के अंदर भी काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं। बैटिंग तो इनकी अच्छी होती है, फील्डिंग में तो ये लाजवाब होते हैं। तो इतने तीनों शोबे हैं इस बंदे के पास, तो ये बंदा तो ज़रूर देखने को मिल जाएगा आपको पाकिस्तानी प्लेइंग के साथ ही साथ ये वाइस कैप्टन भी क्या है मोहम्मद नवाज़ को भी पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के अंदर मौका दिया जाएगा। बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि यार इमाद वसीम कहाँ पर है, ये वो है। मोहम्मद नवाज़ ने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं। गो कि इमाद वसीम ने भी मैचेस जितवाए हैं, मगर ज़्यादातर मैचेस मोहम्मद नवाज़ ही जितवाते हैं। बॉलिंग भी काफ़ी किफ़ायती रहती है और बैटिंग में आखिर में आकर ये मैचेस को जितवा देते हैं। इसके अलावा मोहम्मद वसीम वज़ीर जूनियर ये पाकिस्तान के ऑलराउंडर, इनको आने वाले वक्त का मोहम्मद अब्दुल रज़ाक भी कहा जाता है, मगर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोग बता सकते हैं क्या ये अब्दुल रज़ाक बन सकते हैं या फिर नहीं, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अलबत्ता खिलाड़ी बहुत अच्छा है और इनको मज़ीद मेहनत करने की भी ज़रूरत है। हारिस रऊफ़ पाकिस्तान की पेस बैटरी की जान, पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलर, उभरते हुए मल्टी टैलेंटेड बॉलर जो कम ही अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा अपना मकाम और मर्तबा बना चुके हैं। ये भी आपको पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के अंदर ज़रूर से ज़रूर दिखाई दिए जाएंगे। यानी कि आप हैरी भाई को देखने जा रहे हैं कि हारिस रऊफ़ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। हमारी तो बस दिल से यही दुआ है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहरहाल इनके परफॉर्मेंस काफ़ी कदरे बेहतर हमें देखने को मिलती है T20 फॉर्मेट के अंदर, ना कि ओडीआई के अंदर। आखिरी जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं इनके पाकिस्तानी प्लेइंग 11 जिनके साथ फाइनल हो रही है वो है जी शाहीन अफरीदी। 11वें खिलाड़ी के तौर पर आपको पाकिस्तान टीम के अंदर खेलते हुए दिखाई दे देंगे और मेन पाकिस्तान के बॉलर भी यही होंगे, यानी कि शाहीन अफरीदी। ये कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 है जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही होगी। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी हो नासिर है।